देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रुक जा गीत, हम अपन जुबान के कच्चा ना है गीत। हम अपन बात से कबो ना मुकरब। तू ता आज मेरा परिवार के नाम और भी ऊंचा कर देला, पर तारा धन्यवाद कहे खातिर हमरा पास सच में कोनो शब्द नहीं की गीत। आई सल्यूट यू। तारा के का लगता गीत? अगर हमरा के पहले से पता रही तई हम तारा से काहे पूछती? तारा के ऐसन काहे लगता गीत? हाँ जी चाचा जी, हमके ऐसा लागत बा कि आप हमार सामने भोला बने के नाटक कर रहे हैं अभी। गीत, एक तरफ से तू चाचा जी बोल रहल बाड़ू और तोरा के बात करे के भी ना मालूम कि बड़ लोगन के साथ कैसे बात करे के चाहिए। बात ऐसन बारो कि छोटा भी तब बड़ लोगन से सीखत है ना, और जैसे तू हमरा से बात कर रहल बाड़ा ना, तू ही बतावा हमनी से छोटा का सीखे तोरा से? तो के मेरा हाउस में सब केहू का सिखाई है? तू तो पहले ही बहुत कुछ सीख के आयल बाड़ू, स्पेशली जुबान चलावे के। ये कुछ ज्यादा ही तेज चलेला तोहार जुबान। तो हम उस हिसाब से चलावत हई कि सामने वाला जितना बोलेला जवाब तो देवे के ही पड़ेला है ना। दुनिया भी तो शीशा ही जैसन बाना। अब अगर केहू के अपन जुबान ही लंबा होखे तो फिर ओकरा तो इहे लागेला कि ओकरा साथ सब केहू ज्यादा ही बोले ले। तोहार इस सब बात में ना हम नहीं आवे नी। अपन फंडा अपन पास ही रखा। तो क्या लागल तू बड़का मामा जी के अपन बात में फंसा ले लू और तू रानी बन गई घर के, तो अब सब लोगन के ऊपर राज करबू? का हो रल बगिन्नी? तो के इतना ही पता नहीं कि मम्मी जी के सेहत नहीं की ठीक बा? या तो चुप कर जा। अगर तुहार इतना ही लड़े के दिल बाना तो एक कमरा से बाहर जाके लड़ा जितना भी लड़े के बा। गीत, तू यहाँ आवा, आके मम्मी जी के मिला। हाँ जी बुआ जी, हम तो यहाँ पे आयली रानी दादी माँ के पता लेवे खातिर। रुक जा गीत, तू नहीं मिल सकत मम्मी जी से। पर कहे चाचा जी, हमकी दादी माँ के हाल तक पूछ ले दी। पूछ लिहा, हम निखेरे को तानी तारा के, लेकिन जे बात अधूरा रह गई रहे वो तब पूरा करा। मम्मी जी काहे ढोल बजावत रहनी नाच घर में? ठीक बा चाचा जी, अगर आप हमारे मुंह से सुने के चाहत हैं तो सुनी। आपके बड़का भाई हमार ससुर जी साहब जेके मेहरा जी हमके फंसावे खातिर एगो चाल चलत रहे। अब कैसन चाल चल रहे बड़का भैया? वो चाहत रहे कि हम सारा रात ढोल ही बजावत रही, और वो ढोल की आवाज सुने खातिर नाच घर में ऊपर वाला कमरा में बैठल रहले। भैया तारा के सारा रात ढोल बजावे खातिर कहलन, लेकिन सारा रात भैया के ताहा ढोल के आवाज काहे सुने के रहे? उनकरा के ढोल की आवाज से कोनो मतलब ही नहीं के रहे चाचा जी। वो तो सिर्फ ढोल की आवाज सुन के ई पक्का करे के चाहत रहे कि हम नाच घर में रही। और सारा रात वहां पे ढोल बजेबू, बस यही समझ ला। अगर आज उ कमरा से ढोल की आवाज आवत रहल तो तुहार घर भी सलामत रही। और मल्हार साहब जी के साथ सुहाग रात वाला कमरा में नहीं रही। बस यही बात रहे ना। तो उनका के ढोल की आवाज सुने के कितना शौक बा ये तो आपके भी पता ही बाना। फिर तू ना गईला मल्हार के कमरा में? स्कीम तो यही रहे बड़का साहब जी के, पर दादी माँ हमके और मल्हार साहब जी के सुहाग रात वाला दिन भी एक दूसरे से दूर नहीं देखे के चाहत रहले। उनका के नींद ही नहीं आई और नाच घर में आगे हमरा से ढोल ले ली और सारा रात ढोल बजावत रहली दादी माँ। वाह, मम्मी जी सारा रात तोहरा खातिर ढोल बजेली और तू अपन सुहागरात बनावे खातिर पहुँच गईलू अपन सुहागरात के स्टेज पे। हमरा साथ अच्छा तरह से बात करी चाची जी। हम मल्हार साहब जी के पत्नी हई और सुहागरात के खातिर उनकर कमरा में जाके हमार हक रहे। मल्हार की जोन हक देवे के बाना तू देवेदा, पर हम तो के चाची कहे के हक नहीं के देवा थे। अभी हम की चाची मत कहा। मम्मी जी चाहे तो कितना भी बहू मान ली है, जसलीन भाभी जी के चाहे तोहरा में मेरा परिवार के बहू दिखत होखे, पर हम तो के कभी भी परिवार के बहू स्वीकार नहीं करब कबो। हाँ जी छोटी मामी जी, ऐसा बात करके कहाँ से समझ में आ जाई? या फिर समझे के ही नहीं के चाहेली कि मेरा हाउस में एकर कोनो जगह ना बा।
हमके त लागत बा मल्हार ब्रो के भी ई पक्का कोनो चक्कर चला के अपन मांग में सिंदूर भरवाइली होई। रिश्ता में तो तू हमार ननद लागिलो न गिन्नी। बड़ बड़ स्कूल में पढ़ल बाड़ू तू, महंगा महंगा कपड़ा पहने लू, और अगर कहीं जाए के पड़े तो कार से नीचे तू पैर नहीं के लगावे लू। पर फिर भी हमके लागेला तो कि ना अकल हमके सिखावे के पड़ी, क्योंकि अभी तक तो तू कुछ नहीं सीखले बाड़ू ना। अब तू सिखेबू हमके। हमार जौन स्कूल की बात कहले बाड़ू ना तू, वहाँ पर तोहरा जैसन के आस पास खड़ा भी नहीं के देवेले। बस यहाँ पे तो तू हमरा से पीछे रह गेलू गिन्नी। तू तो सिर्फ स्कूल में ही पढ़ल बाड़ू, पर दुनियादारी की अकल ना दुनिया में धक्का खा के ही आवेला। अंग्रेजी पढ़े वाला बंदा ज्यादा अकलमंद होके ई जरूरी नहीं खेबा। ई घर में जितना गलत काम होखेला ना, वो तो वो करत है ना जो बड़ बड़ स्कूल और कॉलेज में पढ़े ले। बाकी ना बस भाभी जी बस, बहुत बोल ले लो तू। अब चुपचाप यहाँ से चल जाए। फिर ना कहिया कि हमरा के भी वैसे ही जवाब मिल रहा बा जिस तरीके से तू बात कर रहा बाड़ू। वाह रॉकी, अब तू जवाब देवा हमके। पहले हमके एगो बात के जवाब दे दा हमके। तू क्या हो खेला हमके घर से निकाले वाला? तो के शर्म तो नहीं किया वाला ना हमरा से ऐसी बात करे में? गीत, तू ऐसन लोगन के साथ काहे जबान लड़ावत तारू बेटी? अब तोहरा के एजा से के निकाल सकेला बाहर? तू एजा आवा हमरा पास। हाँ जी दादी माँ, हम तो यहाँ पे आए ही आपके मिले खातिर। आप बताएं, आपके सेहत ठीक तो बाना? आप हमार सेहत तो ठीक बा। तू बतावा बेटी, तू तो ठीक बाड़ू ना? हाँ जी दादी माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। और तोहार घर तो ठीक बना? उहे पर तो खराब नजर रख के बैठल रहा जेके। जकरा पे भगवान के हाथ होकेला ना दादी माँ, ओकरा कबो भी कुछ नहीं हो सकेला। ओकरा से कोनो भी फर्क नहीं पड़ेला। हमार घर बिल्कुल ठीक बा। एकर मतलब तू हो ठीक बाड़ू और तोहार घर भी। अब बतावा तोहार घर वाले के का हाल बा? हम ठीक बानी दादी माँ, और सब कुछ ठीक बा। शुक्र है माता रानी के। तू लोग सलामत रहा हमार बच्चा। तो और का चाहिए ई बुढ़ी के? आपके चाहत बा दवाई। गीत, दादी माँ के दवाई देवे के टाइम हो गई बा। जा उनका दवाई ले आवा। हाँ, दवाई दी दादी माँ के। मल्हार, तू जेकरा के दवाई देवे के कह रहल बाड़ा, ओकरा पता बा कि दवाई कैसे देवे के बा? रॉकी, रह दी मल्हार साहब जी, आप काहे नाराज होते हैं? ये सही तो करल बा। हमके का पढ़े लिखे के आवेला? हम दवाई के बारे में कैसे बता सकत हैं? तू काहे पढ़ाई लिखाई के खातिर दुखी रहा तारू? हमरा तरफ देखा, हम कौन सा पढ़ल लिखल बानी? देखला, हम ई घर के मालकिन बानी ना। और तू हमार पोता बहू, हमार पोता की पत्नी। जौना दिन तोहरा के पोता होता होई ना, ऊ दिन उहो वक्त आई जब तू ई घर के मालकिन बनबू। हमरा खातिर तू आज भी ई घर के मालकिन बाड़ू, छोटी मालकिन। बस करी मम्मी जी, अब तक बस करी। बहुत जिद कर लेला अपन बेटा के सामने। एगो ढोली के लेकी खातिर जेके भैया के सर पर जाके ढोल बजेला तू एकदम अच्छा ना कैला मम्मी। आप सही कह रहे हैं डायमंड जी, ये तो कुछ ज्यादा ही उल्टा रिवाज चले हैं मम्मी जी। कौन माँ करेली ऐसन? एगो बाहर के लेकी के पीछे कौन माँ अपन बेटा के नीचे दिखावेली? ये आप का बोला तानी चाची जी? कौन नीचा दिखलेस बाबूजी के? कौन बाबूजी के इज्जत नहीं कैलस? पूछता ऐसा रहल बा जैसे तो कुछ पता ही नहीं खेबा। हमने के भी पता बा कि गीत ढोली कितना इज्जत करेली जे की भाई साहब के। ठीक बा, आप सब लोगन के सब कुछ पता बा। ठीक बा, फिर हमरा के भी बता दी कि कब गीत बाबूजी के इज्जत नहीं कैलस, कब वो बाबूजी के नीचा दिखावे के कोशिश कैलस। गीत बाबूजी के अपना इज्जत करत आनी
जितना कि एगो बहू के अपन ससुर के करे के चाहिए। कोनो कमी न छोड़लस गीत बाबूजी के इज्जत करे खातिर। एकरा के का पता बा मल्हार, ई लोग तो आधा सच के पूरा सच समझतानी ना। कौनो बात ना दादी माँ, सबके सच हम बताइब। ली बड़का साहब जी, ढोल हाजिर बा। उठाएं ढोल और बजाएं ढोल। आपकी का लागत है बड़का साहब जी? आप मल्हार साहब जी के पापा जी हो खब। हम के अपन पापा जी कह के हक नहीं देब का? हम आपके पिताजी नहीं मान सकत हैं। हमरा के तो पहले ही पता रहे कि गीत के रूप में माता रानी हमने के घर में पैर रखनी हा, और माता रानी तो कभी भी केहू के साथ गलत ना होवे देनी। जियत रहा बेटी, खुश रहा। तो तू हो जेके के हमार एगो संदेशा दे दिया डायमंड। जेके भैया के संदेशा? ऊ का मम्मी जी? तू बता दिया हा ओकरा के कि हम अभी इतना भी बुढ़ी ना बनी हा जितना ऊ हमरा के समझता रहा। आज भी ई बुढ़ी हड्डियन में बहुत जान बाकी बा, और अगर दोबारा भी कभी जरूरत पड़ल ना तो हम ओकरा के ढोल बजा के दिखा देब। अपने ही बेटा से जिद? पर काहे मम्मी जी, आप तो बड़ा बनी। अरे कम से कम आप तो जिद छोड़ दी मम्मी जी। जिद हम ना करतानी, जिद तो जेके करेला डायमंड। और जब तक उ गीत के नुकसान पहुंचावे की कोशिश करत रही तो ऐजा हर एक बार तो गीत के बचावे के खातिर खड़ा रहा। वाह मम्मी जी वाह, ई उम्र में भी इतना ज्यादा आकड़। दीवार बने की कोशिश कर रहे हैं, एगो ईट उठावे के भी ताकत बचल बा का आप में? तो फिर शुरू हो गई लरूबी, तू चुप ना रह सकत। आप भी हमके सिर्फ चुप कराई, मम्मी जी को कुछ मत समझाई। ई उम्र में ना इतना मोह प्यार सही नहीं की बात दुनिया के साथ है, और साथ ही इतना बड़ बड़ बात नहीं करे के चाहिए कि बुढ़ापे में भी तकलीफ होके के पड़ी ना। हमार सफेद बाल देख के तू ई मत समझा कि हम कुछ कर न सकेनी। पहले तो हम अकेली रहनी, पर गीत के आए के बाद हमरा के भी सहारा मिल गइल बा। ऊ दिन गइल जब जेके हमरा के वृद्धाश्रम में भेजे की धमकी देवत रहे हमेशा। अब बात करके देखे एक बार, तब हम बताई कि कौन ई घर से बाहर जाई। आप मल्हार साहब जी के पापा जी होकर हम क्या अपन पापा जी कहे के हक नहीं देव का? हम आपके पिताजी नहीं मान सकत है। अंकल जी आप ऐसे अकेले काहे बैठल बानी? कुछ ना, बस ऐसे। ऐसे ही ना अंकल, आप कुछ सोचत बानी, और का सोचत बानी वो भी हमके पता बा। अच्छा, का सोच रहा है? बा कोनो आइडिया तो रखे? आपके का सोचे के बा? यह कि वो एगो ढोली के लेके सबके सामने आपके इंसल्ट करके चल गई। यह सोचत बानी ना आप? उस सबके सामने आपके जीरो करके चल गई ना। बात ऊंचा से रहे ना जेके मेहरा के। एक मिनट ना लगले ओकरा के झुकावे में। अब तक तो सब आपके पीठ पीछे इतना इज्जत करते रहे अंकल, पर अब सबके सामने, मेहरा परिवार के सामने, सोसाइटी के सामने आप तो सर ऊंचा करके खड़ा होके के लायक भी ना रहनी अंकल। वो आपके सिर ऊंचा करके खड़ा होके के लायक भी ना छोड़नी। आप अभी तक जी हमके देवे की वादा कैले रहनी, और जो कुछ भी देनी हा उस सब कुछ ले ले हा। उस गीत ना तो वो हार हमारे पास रह ले, और ना ही आपके देवल कोनो गहना। और आप भी बताइए अंकल, का करिए अब? कहाँ बोले कि हम अपन घर वापस जाए? यहाँ तो सारा कहानी खत्म हो गई बा, आपके भी और हमार भी। रुक जा सिमोन। रुक जाए? काहे अंकल? अब का करी यहाँ रुक के? वो गीत तो हमके यहाँ रुके लायक छोड़ ले कहा।
रुक जा सिमोन, हम कहानी ना रुक जा सिमोन, अभी कौनो कहानी खत्म ना भइल बा। ई घर में का भइल पापा जी? आप चुप काहे हो गए हमके देख के? बोली, जरा हम भी तो सुनी। सिमोन आपके साथ का बात करत रही? सिमोन जौन मर्जी हमरा के कहे, पहले तू बतावा, तू यहाँ का करे आयल बाड़ू? जेके मेहरा के मजाक उड़ावे आयल बाड़ू ना तू? नाना पापा जी, हम आपके मजाक काहे उड़ाए? रहा दे गीत, हमके अच्छी तरह से मालूम बा तू सब लोगन के यह दिखा रहल बाड़ू ना कि एगो ढोली के लड़की जेके मेहरा के साथे जबरदस्ती ना कर रहल बाड़ी, बल्कि तर्स कर रहल बाड़ी इतना बड़ बिजनेसमैन पर। पापा जी, आप अभी भी वही बात सोच रहे हैं? आपके अभी भी हमरा में सुरजीत ढोली के लड़की नजर आवेली? लड़की के पहचान तो शादी के बाद बदल जाला ना पापा जी, हमार भी बदल गई बा। अब हम सुरजीत ढोली के लड़की नहीं रानी, हम आपकी बहू हैं, मेरा परिवार की बहू, बल्हार साहब जी की पत्नी। और जो ना आप ही तरस की बात कर रहे हैं ना, वो तरस ना सत्कार बा, आपके सत्कार, हमारे ससुर साहब जी के सत्कार, मल्हार साहब जी के पापा जी के सत्कार, हमारे पापा जी के सत्कार। अपन जुबान बंद करो और चल जा यहाँ से। चल जाए पापा जी हम अभी, पर पहले आप कुछ खा ली। आप कल से कुछ नहीं खेले हैं, भूख लगल हुई ना आपकी तभी। आप तो हमके घर से निकाले खातिर इतना खो गल रानी ना कि आपके कुछ भूख के ख्याल ही नहीं खेबा। बढ़त उम्र में ना आदत के बदले के पड़ेला पापा जी। अगर आप कुछ नहीं खाए तो बीमार हो जाए, यही खातिर कुछ खा ली पहले। इला सिमोन, जाके और केहू के खाना खिला दे। और तू गीत, एक बात हमारे ध्यान से सुन लो, तू जितना मर्जी कोशिश कर ले घर के अपन तरह से चलावे के, जौन भी घर के अपन तरह से चलावे के कोशिश कर ले बा, ओकर का हशर होखेला तू जाके देख ला। जाके देखा ओ कमरा के अंदर जहाँ तुहार दादी माई और तुहार सासू माई रह रहल बाड़ी, और तोहके भी अब बहुत जल्दी वही कमरा के अंदर जाए के पड़ी। ये सजा बा तुहार। अच्छा भाई जके अंकल यहाँ से चल गई है, हमके ई नई ब्याही लड़की के साथे थोड़ा बहुत बात करे के मौका दे देले। हम में तब पूछी कि कैसन चलत बा ओकर नया जिंदगी। हमार जिंदगी तो तुहार सामने ही बा सिमोन, तू बतावा का पूछे के बा, पूछा हमरा से। सारा जिंदगी कहाँ हमारे सामने बा, कम से कम एको रात बेटा ना गुजरल हमार आँख के सामने। तहार सुहाग रात, और बतावा फिर कैसन गुजरल तहार सुहाग रात। नई जोड़ी के प्यार परमान चढ़ल के ना, फिर जोड़ी नया हो के चाहे पुराना, जोड़ी के बात ना बंद दरवाजा में जोड़ी आपस में ही करेला अच्छा लागेला। ऐसन बात ना कोनो बाहर के बंदा के साथ नहीं करल जाला। हम भी तोरा साथ कोनो बात नहीं करत है सिमोन, अपनी जोड़ी की नजर थोड़ी ना लगावे के बा हमके। कहाँ जात बाड़ू गीत? वैसे हमार नजर ना लगी तो के, काहे कि हमार नजर ना मल्हार पे बा। तो बस अपन बात के जवाब सुन के जा यहाँ से। हम तब बात खत्म करके जात रहनी। चला कोनो बात ना, तू बतावा
तू कहा जौन कुछ कहे के बात होके। एक बार बात तू ना हम खत्म करब। और आज ये सुंदर शक्ल सूरत से मल्हार के तो अपन जाल में फंसा के रखले बालू ना। इतना सुंदर शक्ल के मालिक तो हम ही बानी। और अगर तोके देख के मल्हार के दिमाग घूम सकेला ना तो इतना नखरा तो हमके भी आवेला कि हम भी ओकर दिमाग एक बार फिर घुमा दी। और फिर हम भी देखा तानी कि तहार जोड़ी कितना देर तक सलामत रहेली। आज ना तो कल मल्हार तोके छोड़ के हमार पास ही आई है। मल्हार साहब जी तोहरा पास आ जाई हैं। लागत बद तू हमार सुहागरात वाला वो हिस्सा भूल गई बाड़ू जब तू हमार जगह लेवे की कोशिश करल रहलू और मल्हार साहब जी तो के बाह पकड़ के कमरा से बाहर निकाल देले रहे ना। वैसे भी हम तो मल्हार साहब जी की पत्नी है ना, तू के बाड़ू वैसे ने खामोखा। इतना टाइम आइला पे पता चली। वैसे भी हम मल्हार के जिंदगी में तहार से बहुत पहले ही आ गए रहनी। ओकरा के दोबारा अपन पास कैसे लावे के बा ये भी हमके बहुत अच्छा से पता बा। कोनो लड़का के अपन पास लगावे के हुनर हर लड़की के पास होखेला सिमोन, पर शर्म लिहाज करके अच्छा लड़की लोग ऐसा काम नहीं करेली। हाँ, अगर अपन नखरा दिखा के तू मल्हार साहब जी के पीठ पीछे लगावे के सोच ही रहल बाड़ू तो इहो सोच ला कि सब लोग तो के का कही हैं। तो के पता बाना ऐसा लड़की लोगन के का कहल जाला। ऊंचा आवाज में बात मत करा सिमोन। ये वैसे लड़की लोगन के ठिकाना नहीं खेबा। ये घर बा घर जहाँ पे परिवार लोग रहेले, हमार मल्हार जी के परिवार। हमार ससुराल। तू शायद ठीक से जानत ना बारू सिमोन के गीत। सिमोन जौन चीज पे आंख रखेली ना वो चीज हासिल करके रहेली। और अब हमार आंख मल्हार पे बा। तू बस देखत जा कि कैसे तहार आंख के सामने हम मल्हार की भी तहार पास से हासिल कर ले। और तू बस देखे लायक ही रह जेबू। नमस्ते साहब जी। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। एक तो तोर लड़की हमरा के एक जगह बैठे ना देवेली और अब तू दोनों लोग हमारा रास्ता रोक के खड़ल बारे। ना साहब जी, हम काहे आपके रास्ता रोकब जी। बस एगो छोट सा बात करे के रहे। कौन बात करे के बा? जल्दी बतावा। साहब जी, आप कहले रहे कि मल्हार साहब खातिर सोना की घड़ी। अब पता ना आपके पसंद आई भी या ना। कहे कि हम आप जैसे बड़ा आदमी तो नहीं खे, लेकिन हम बनवा के ले आए हैं। ये देखी। ये सब काबा गोल्ड चैन और घड़ी काबा ये सब। हाँ जी साहब जी, जे छोटा मोटा हमरा से बनल अपन जमाई के खातिर उहे बाई। एगो सोने के चैन, एगो महंगी घड़ी और एगो अंगूठी बाजी। बात तो इहो हमनी के बस के बाहर, पर आप हुक्म कर ले रहनी ना, फिर कुछ भी करके लेवे के तो पड़ल ना। और काजी, हमार बेटिया इतना बड़ घर में गई बिया। हमार तो पहली बार इतना बड़ घर में रिश्ता भइल बाजी। फिर मालूम भइल ये सामान हम सब कुछ बेच के खरीद ले हैं। घर और जमीन सब बेच दिले हैं। काहे की रिश्तेदारी ही ऐसन बाजी। अब समझे के बात के मना ना कहल जाला ना। साहब जी, आप रख ली ये सामान। का भइल साहब जी? हमने गरीबन से कौन से ऐसा बड़ गलती हो गई जेकरा वजह से आपके हाथ उठावे के पड़ल? शुक्र करा अभी तक खाली हम हाथ उठैले हैं। जेके मेहरा के सामने खड़ा होकर के ऐसा बात कइल मतलब अपन मौत के आवाज देवे के बराबर बा। और हम जेके मेहरा
जलंधर का इतना बड़ बिजनेसमैन अब एगो ढोली के साथ अपन दहेज के बात करी, हर किसी नहीं खे। आप ठीक कह रहे बड़े साहब जी, हमारा आपसे कौन मुकाबला। हम एक छोट सा ढोली और आप बहुत बड़ इंसान है। हम का जानी बड़ लोगन के बातन के, पक्का हमसे कोनो बड़ गलती भइल बा। हमके ना पता कि बड़ लोग अपन दहेज के बात कैसे करेले। ना बाबूजी, अब कौनो गलती ना कहनी और आपके बोले के तरीका बिल्कुल सही रहे। आप बाबूजी के जानता नहीं। बाबूजी, आप ई सारा सामान हमरा खातिर लाइल बानी। हाँ मल्हार बेटा, जितना हमने से बनल उहे लेके आईनी। हाँ ठीक बा मम्मी जी, अगर आप ई सारा सामान हमरा खातिर लाइल बानी तो अपना हाथ से पहना भी दी। तू ये सब कुछ पहनबा मल्हार बेटा? ऑफ कोर्स मम्मी, हम ना पहनब तो कौन पहनी। आप ई सारा चीज अपना जमाई खातिर लाइल बानी तो हम पहन लेतानी आपके आंख के सामने, बिल्कुल यहीं खड़ा होके। ला सुधा, डाल दा अपन जमाई के गला में चैन। मल्हार बिटुआ, अपन हाथ आगे करा। रुक जा मल्हार। इनकर के पाँव के हाथ न लगाई हो। पर काहे बाबूजी? इनकर लाइल सस्ता तोहफा के तू बड़ प्यार से ले लेला। हम तोरा के फिर भी कुछ ना कहनी। तू एगो आम जैसन ढोली के तू ओकर घरवाली के पाँव में गिर पड़े, ये हम हरगिज बर्दाश्त ना करब। ये हमार गीत के पेरेंट्स बानी तो ये हमार भी पेरेंट्स ही बानी ना। जियत रहा हमार बिटुआ। ना मनना ना हमार बात। अरे गिर गए ना ढोली के पाँव में, अरे कम से कम इतना तो शर्म कर ले। अरे तू हमार बिटुआ बा, जे के मेहरा के। हम आपके ही बेटा बानी बाबूजी, पर ब्याह के बाद एक जमाई अपन सास ससुर के खातिर बेटा ही होला ना। ठीक है फिर, अब तोरा नवा माई बाप मिल गए बारे ना, तो हमार कौन जरूरत बा। अब तू इनके राह बिटुआ बन के रही। अब तू ई सोच ला कि तुहार बाप तोरा खातिर हमेशा खातिर मर गइल बा। मल्हार बिटुआ, ये तू का कर दे ले बड़ा। तू बड़ साहब के बात काहे ना मनला। तो हर कौन जरूरत रहे हमार पाँव में गिरे के। साहब जी कितना बड़ बात करके चल गए बड़े, कितना बड़ पहाड़ गिर गए बा बाप बिटवा के बीच हमार वजह से। बाबूजी, आपके वजह से कुछ हो ना भइल, और अगर हो भी गइल तो कौनो बात ना। अपने आप वक्त के साथ सब दूरी खत्म हो जाई। और ऐसे भी बाबूजी मम्मी अब सवेरे से कुछ खैनी भी ना। आई पहले हमरा साथ चली, कुछ खा ली। रुका गीत, कहाँ जात बाड़ू तू? अटरे रखा नीचे। ट्रे तो ऐसे भरले बाड़ी कमो दीदी जैसे 2 महीने से भूखी बाड़ी। भूखा तई हर समय ही रहेली ना छोटी भाभी। पहले हम ई तो पूछ ली कि इतना सारा कहाँ से लेके आई बाड़ी, इतना सारा पकवान कहाँ से लेके आत बाड़ी? कहे गीत, कहाँ से लेके आई बाड़ी इतना सारा खाना? किचन में गल रहलू ना तू? कहाँ गए रनिया बुआ जी? का पूछल बानी आप हमरा से? ओ किचन समझ नहीं ख्याल ना। कमो दीदी ई पूछ रहा है कि तू मेरा हाउस के अंदर गए रहलू ना। हाँ जी चाची जी, खाना तो रसोई में ही हो खिलाना। फिर हमके खाना लेवे खातिर तो रसोई के अंदर जाए के ही पड़ी ना। तुम मेहरा हाउस के रसोई में पैर रख लू?
केकरा से पूछ के गल रहल वहाँ रसोई में? केकरा से पूछे गेल रानी? काहे बुआ जी, हमके घर के रसोई में जाए खातिर केहू के इजाजत लेवे के पड़ी का? यहाँ पे सब लोग इजाजत लेके जावेले रसोई घर में। हम जे तो से पूछले बानी ना, ओकर जवाब दा। इतना बड़ा बड़ा बात मत करा। केकरा से पूछ के घुस ले रहलू मेरा हाउस के रसोई में? बात ई बा बुआ जी कि हम ता रसोई में केहू के पूछ के नहीं गनी। काहे की शादी के बाद लड़की के ससुराल ही अपन घर होखेला और उ हिसाब से ई घर अभी हमार बा। और अपन घर में रसोई में जाए खातिर हमके केहू के इजाजत लेवे की जरूरत नहीं बा बुआ जी। और पूछे के तो आपके चाहिए ना बुआ जी, काहे कि ई घर के बहू तो हम हैं और आप ई घर के बेटी हैं। और 2 दिन ना भइल बा तो के मेरा हाउस में आके, और तहार हक हमसे ज्यादा हो गई मेरा हाउस में। कोनो भी सियाना बंदा के पूछ के आप देख ली, अगर हम गलत हैं तब आपसे खुद ही माफी मांग ले बुआ जी। बात यही मानेला बुआ जी कि आपके दिल नहीं करेला रसोई घर में जाए के तो मत जाए, पर हमार जब मन करी तो हम रसोई में जाए और बाहर भी आए। और देखत बानी छोटी भाभी कैसन प्रधान बनत फिरेली गीत। यहाँ रुका गीत। तोहार बात चाहे सही होखे, पर 2 दिन में तोहार यहाँ आए से मेरा हाउस में कुछ नहीं बदल जाई। और साथ में तू अकेले नहीं रहे लू घर में। और अगर आज के बाद तू रसोई घर में पैर भी डाल लू ना तो रसोई घर के बंटवारा हो जाई। 2 हिस्सा में बांट दे हम रसोई के। बिल्कुल सही कहनी छोटी भाभी जी, बिल्कुल ऐसा नहीं हुई। बंटवारा? पर बंटवारा करी के चाची जी, हम करब बंटवारा। और अगर तू आज के बाद रसोई घर में पैर भी डालू ना तो मेरा हाउस की रसोई तोहार रसोई से अलग ही हो जाई। और अगर तुके ई लागत बाना कि तू मेरा हाउस के पटरानी बन गेल बाड़ू और सब कुछ सब तोहार हिसाब से चली, तो ई तोहार बहुत बड़ भूल बा। पटरानी तो दादी माँ है ई घर के, और हम तो ई घर के बहू बन के आयल हैं। बहुत दादी के पोती बन के फिरेलू ना, और तुके ई देखे पता लगेला कि कम्मो दीदी तोरा से कितना बड़ा बाड़ी। दादी सास के तो के इज्जत करे के बहुत पता बा, और बुआ सास के जितना मर्जी तू उल्टा सीधा बोलबू। अब तू मेरा हाउस के रसोई पैर डाल के तो दिखाएबा हमके, हम तो कि आपन रसोई अलग करके ही दिखा दे। और कमो दीदी भी आपन रसोई अलग कर ली है। ऐसा तो फिर हर कमरा में अपन अपन चूल्हा बन जाए ना चाची जी। हाँ बन जाई। मेरा हाउस में जितना भी कमरा बा हर कमरा में अलग अलग रसोई बन जाई। और मेरा परिवार के ई बंटवारा की जिम्मेदार तू होबू गीत, सिर्फ तू होबू। और मेरा परिवार तो ढोल नहीं खेबा जेके तू अपन मर्जी के साथ सारा परिवार के ढोल बजा के चल जाइबू। चल हटा यहाँ से तू अभी। हाँ भाई सुना हमार बात। अरे हमार बात सुन ला सब लोग। ऐसन कवन बात बतावे लगनी। कमो जब हम बात सुनाइब ना सच में मजा आ जाई। अच्छा ऐसन भी का बात बा? ला सुना फिर। अपन घर के नया रिश्तेदार सुरजीत ढोली वो चेन लेके आइल बा। चेन, छोटा मोटा चेन ना, सोना के चेन, साथ में घड़ी और कड़ा। चैन, अंगूठी और घड़ी पर केकरा वास्ते भाई साहब? ओहो छोटे भाभी जी, आपके पता न चल पाई। वो लोग लड़की देले बानी मेहरा हाउस में, तो सौगात भी तो देवे के पड़ी ना। चेन, कड़ी, अंगूठी, गीत ढोली के राजबा। बस करो प्रशांत जी, इतना मत हंसाई। चलो जे मर्जी बा, वो अपन तरफ से कोनो कसर तो ना छोड़नी ना। अगला दहेज दे ही देला बड़ी भाई साहब के। और अब आप सोची, अब आप कहाँ जाए? बड़े भाई साहब तो पूरे हक से बात करिए सुरजीत ढोली। दहेज दे देले बा उनका के। हाँ जी बुआ जी, देले हैं हमारे पापा जी दहेज, पर मर्जी के साथ नहीं देले हैं दहेज। हमार ससुर जी ना मांग ले रहे उनकरा से, यही खातिर देले हैं दहेज।
चुप करा गीत। मेरा परिवार दहेज मांगेगा, वो सुरजीत ढोली से। हाँ जी, मांग ले रहे मेरा परिवार दहेज। हमार सगी ननद तानिया खुद फोन करके हमार पापा जी से दहेज मांग ले रहे। यही खातिर हमार पापा जी सब कुछ लेके आए यहाँ पे। तानिया दहेज मांग ली सुरजीत ढोली से? हाँ जी बुआ जी, मांग ली मेरा परिवार की बेटी दहेज। फिर हमने क्या कर सकत रानी? अगर लड़का वाले इतना अमीर होके भी दिल के इतना गरीब होके, फिर हमने क्या कर सकत है? हमने के तो देवे के ही पड़ी ना दहेज। सामने वाला मुंह खोल के दहेज मांगे, फिर हमने गरीब के तो देवे के ही ना पड़े दहेज। फिर चाहे तकलीफ काहे ना होके। का मतलब बता हर? हमने हाथ फैला के दहेज मांगनी तहर माँ बाप से? तहर पास बाही का देवे खातिर एगो पुराना सा घर जेकर दीवार पता ना कब गिर जाए। तहार जैसन लड़की ना मेहरा हाउस में आवत जावत रहेली, समझ लू? ना बुआ जी, गीती घर में बाहर जाए खातिर नहीं ख्याल बानी बुआ जी। और ना ही आप हमारे गीत के कौनो आम लड़की के साथ मुकाबला कर सकता नहीं। आप हमारे वाइफ के साथ ऐसा बात भी ना कर सकता नहीं। मल्हार तू बच्चा बानी, तारा के दुनियादारी के बारे में कुछ ना पता। हमारी बात सुना। ना फूफा जी, अब हम आपके कौनो बात ना सुनब। और जितना हमारा दुनियादारी के बारे में पता होवे के चाहिए ना, उतना पता बा। तो हमरा केहू के सलाह के जरूरत नहीं खे। और ऐसे भी आप लोग तभी जौन बात करके हंसत रहनी ना, वो सारा चीज तो हमरा के पसंद भी बहुत आयल रहे। ये देखिए, हम वो सारा चीज पहन ले बानी, काहे कि सारा चीज हमरा वास्ते आयल रहे ना, तो इसे केहू और के एतराज काहे हो सकेला? तू ही गोल्ड चेन और रिंग पहन भी ले ला मल्हार। ना चाची जी, खाली गोल्ड चेन ना, या सिर्फ रिंग ही ना, ये देखिए घड़ी भी पहन ले बानी। आप लोग के गिफ्ट पसंद आइल हो या ना आइल हो, हमरा कहता पसंद बा। काहे कि ये गिफ्ट हमार ससुर साहब हमार बाबूजी लेके आइल बनी अपन जमाई वास्ते। फिर उनका के भी पता रहे के चाहिए कि उनका जमाई तो आम घर के लड़का नहीं खे, मेरा परिवार के लड़का बा। अगर कुछ लेके आइल बानी तो उहे हिसाब से लावे के चाहत रहे। वो थोड़ी सब खुद लेके आइल बानी फूफा जी। हाँ, जे केहू भी सारा चीज मंगैले बानी ना, उनका के जरूर पता होवे के चाहिए कि जे कुछ भी मंगा रहल बानी वो मेहरा हाउस के स्टैंडर्ड के हिसाब से मंगावे के चाहत रहे। एंड फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज तानिया मंगैले बानी। यस, गीत बिल्कुल सही कहा तानी। इस सारा चीज मंगावे खातिर तानिया ही एकर पेरेंट्स के मजबूर कैले रहे। पर तानिया काहे मांग ली? वो तेगो मजाक हो जाए ना, वरना उनका के का जरूरत बा ये सब मांग के मेरा परिवार के बेइज्जती करावे के? जरूरत कोनो ना रहे चाची जी, ये बस एगो चाल रहे जो उनमें तानिया उनका के फंसावे के चाहत रहे। और वो बेचारे भी सीधा साधा उनकर बात में आ गई नहीं। लेकिन सब कुछ आपके मर्जी के हिसाब से ना चली ना चाची जी। वो कहता नहीं ना कि मारे वाला से ज्यादा बचावे वाला के ज्यादा बड़ कहल जाला, और उनका के भी उहे ऊपर वाला बचैले बानी। एक बार फिर कुछ भइल था ना सुरजीत ढोली का रोकर परिवार के, वो ठीक बारे ना, तो तू काहे चिल्लात बढ़िया? ना ना बुआ जी, हम भी कोनो बात से गुस्सा ना हो रहल बानी। लेकिन एक बात बड़ी ध्यान से जरूर सुन ली बुआ जी। और हाँ चाची जी और फूफा जी, आप भी जरूर सुन ली। अगर हमनी के ई घर में हमार वाइफ हमार गीत के केहू भी बेइज्जती करे के कोशिश भी कैलस ना, या ओकरा के नीचा दिखावे के कोशिश कैलस, तो फिर हम जरूर गुस्सा हो जाइब। पर एकर मतलब ई ना बा कि गीत रसोई घर में? वो बिल्कुल जाई रसोई में, और ओकरा केहू रोकी भी ना। ओकर मन जहां पर करता वो जरूर जाई। वो घर के बहू बानी तो वो ई रसोई में कुकिंग भी करी, जैसे एक घर के बाकी बहू आज तक करत रहनी है। लेकिन मल्हार, बस चाची जी,